नमस्ते शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान के पाठ्यपुस्तक के अध्याय 1 कैसे, कब और कहाँ, इस पाठ से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो इस चैनल से बने रहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, तो साथियों सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जेम्स रेनेल को भारत का मानचित्र बनाने के लिए नियुक्त किया गया? तो आपको इसका उत्तर छांटना है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो आपको प्रश्न में ही दिखेगा जेम्स रेनेल, तो इसमें आप जेम्स शब्द पकड़ लीजिए। आप जेम्स को इस प्रकार से याद रखिए, जेम्स चॉकलेट भी आती है, तो जेम्स कौन खा रहा था? रॉबर्ट खा रहा था। तो आपको ये नाम याद आ जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। अब नेक्स्ट देखिए, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। अब इसका उत्तर है जेम्स मिल। अब इसको आपको किस प्रकार याद रखना है वो देखिए तरीका। प्रश्न में ही आपको ए हिस्ट्री शब्द पकड़ लेना है। अब सबसे पहले ए को बना देना है आपको जे, और जे को बना देना है जेम्स। इसके बाद हिस्ट्री में से आपको लेना है ही, और ही को बना देना है मी, और मी को बना देना है मिल। तो आपको ए हिस्ट्री से जेम्स मिल नाम याद आ जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक है। तो अभी हमने याद किया, अब इसमें आप उल्टा कर दीजिए। जेम्स में से आप जे को बना दीजिए ए, और मिल में मी को बना दीजिए ही। तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इस प्रकार से आपको जल्दी याद आ जाएगा। अगला देखिए, ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो इसमें आपको सही उत्तर छांटना है, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपको ये नाम किस प्रकार याद रखना है? इसका उत्तर प्रथम और अंतिम गवर्नर, तो इसमें आपको याद रखना है हेमा। हे से हेस्टिंग्स, तो पूरा नाम याद आ जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, और माँ से हो गया माउंटबेटन, पूरा नाम हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपको इसमें याद रखना है हेमा। ठीक है। अगला देखिए, पांचवा, जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबाव पूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसमें आप प्रश्न को ही पकड़िए। प्रश्न में 3 स्थितियाँ दे रखी है, 3 परिवर्तन दे रखे हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। तो इनके आप पहले अक्षर ले लीजिए, आसरा, आसरा ले लीजिए। ठीक है। तो आसरा से आप किस प्रकार याद रखेंगे? आसरा नाम की लड़की है, वो क्या कर रही है? निवेश कर रही है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद आ जाएगा औपनिवेशीकरण। ठीक। अगला देखिए, छठा, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किस कालखंड में विभाजित किया है? तो इसका उत्तर है ये सभी, मतलब हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो इसमें आपको इस प्रकार से याद रखना है, HMB। H से हो गया हिंदू, M से हो गया मुस्लिम, और B से हो गया ब्रिटिश। तो HMB इस प्रकार से आपको याद रख लेना है। जो पुराना जो इतिहास था उसमें अंग्रेज़ों का शासनकाल था, उसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे और ब्रिटिश थे, मतलब अंग्रेज थे। तो इस प्रकार कुल 3 कालखंड थे। अगला देखिए, 7वां, भारत में अंग्रेजी शासन के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने याद किया, अंग्रेजी शासन मतलब ब्रिटिश शासन। तो इसमें निवेश का ज़माना था पहले, औपनिवेशिक युग, इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। 8वां देखिए,
महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था अथवा महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखे जाने वाले स्थान को कहते थे। तो इसमें आपको इस प्रकार से याद रखना है, दस्तावेज शब्द पकड़ लेना है आपको। दस्तावेज को हम अभिलेख भी बोलते हैं, तो अभिलेखागार, इसका सही उत्तर हो गया अभिलेखागार। ठीक। इसके बाद देखिए 9वां, संग्रहालय में किन वस्तुओं को प्रदर्शन के लिए रखा जाता है। तो इसमें उपरोक्त सभी आएंगे, क्योंकि संग्रहालय म्यूजियम की तरह होता है, मतलब वहाँ पर इतिहास या विज्ञान से संबंधित सारी वस्तुओं को संभाल कर रखा जाता है। पुरानी यादों को याद दिलाने के लिए, उन्हें देख देख कर स्मरण करने के लिए और उनसे जुड़ी यादों से कुछ सीखने के लिए वहाँ पर वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। तो इसमें पुरानी मूर्तियाँ, हथियार, पुराने ऐतिहासिक सामान, ये तीनों आएंगे, इसलिए हम इसका उत्तर छाटेंगे उपरोक्त सभी। 10वां देखिए, खुशनवीसी सुलेखनवीस का अर्थ होता था। कभी परीक्षा में खुशनवीसी का क्या अर्थ होता है, इस प्रकार से भी आ सकता है, या सुलेखनवीस का अर्थ क्या होता है, इस प्रकार से भी आ सकता है। खुशनवीसी या सुलेखनवीस का अर्थ क्या होता है, दोनों तरह से ये प्रश्न पूछते हैं। तो आपको सुलेख मतलब सुंदर लेख, तो सुंदर लेखन, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया। अब इसका सही उत्तर है 1920 के दशक में। अब 1920 मान लीजिए हमको याद नहीं आ रहा है, तो इसको किस प्रकार से याद रखेंगे, उसका तरीका देखिए। इसमें आप भारतीय राष्ट्रीय, ये 2 शब्द पकड़ लीजिए। अब भारतीय में से आप भारत शब्द ले लीजिए। भारत कब आज़ाद हुआ था, तो 1947 को हुआ था। उसमें से आप 19 शब्द पकड़ लीजिए, 19 ले लीजिए। और राष्ट्रीय में पहला है रा। थोड़ा थोड़ा आपको रा 21 जैसा दिखेगा, है ना। रा का र 2 और आ की मात्रा 1 है, तो इस प्रकार से 21 बना, तो 21 को हम 20 मान लेंगे। तो इस प्रकार आपको याद आ जाएगा 1920 के दशक में अभिलेखागार बनाया गया। अगला देखिए, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। तो ये जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में होती है। अब इसको किस प्रकार से याद रखेंगे, मान लीजिए हमको याद नहीं आ रहा, तो इसमें जनगणना में गण शब्द पकड़ लीजिए, गण। अब गण में आपको 10 मिल जाएगा। देखिए ये ग और ण, ये दोनों में बीच में आपको 10 मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपको इस ट्रिक से याद रख लेना है। जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है, तो जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में होती है। अगला देखिए, ये और भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है। तो अभी हमने याद किया 3 कालों में, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, यह प्रश्न फिर घुमा फिरा कर पूछ लिया गया है। 1782 में रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का कार्य किसने सौंपा था। तो इसमें आपको वही रेनेल को पकड़ना है। जेम्स रेनेल पूरा नाम था जेम्स रेनेल। तो जेम्स चॉकलेट कौन खा रहा था, रॉबर्ट खा रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। तो कभी जेम्स रेनेल ना लिखा रहे और केवल रेनेल लिखा रहे, तो आपको जेम्स रेनेल भी याद रखना पड़ेगा, तभी तो आपको याद आएगा जेम्स चॉकलेट कौन खा रहा था, रॉबर्ट खा रहा था। इस प्रकार से आपको रॉबर्ट क्लाइव नाम याद आ जाएगा। इसमें नई दिल्ली हम याद रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। तो ये नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होती है नई दिल्ली में, ठीक है।
बड़ी जगह है, इसलिए संग्रहालय यहाँ पर बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना है। इसके बाद 5वां देखिए, रानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे का नाम क्या था? तो आपको इसका नाम याद रखना है आर्थर। रानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे का नाम था आर्थर। अब ये कैसे याद रखेंगे? तो आपने पढ़ा होगा कि आर्थर मतलब कवि भी होता है, तो कवि या लेखक होता है। आर्थर मतलब लेखक भी होता है। ये आर्थर है तो आपको लेखक याद रखना है, ठीक है, आर्थर या लेखक। तो रानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे का नाम आर्थर था। इस प्रकार से आपको याद आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए, साफ तथा सुंदर लिखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो अभी हमने पढ़ा खुशनवीस और सुलेख नवीस दोनों कहते हैं, तो हम तीसरा उत्तर छाटेंगे उपयुक्त दोनों। तीसरा उत्तर सही है, उपयुक्त दोनों। अब 9वां देखिए, 1922 में किस चाय के लिए विज्ञापन तैयार किया गया? तो इसमें इसका उत्तर है लिप्टन चाय। अब इसको किस प्रकार याद रखेंगे? तो 1922 में आप देख रहे हैं आखिरी में 22, तो आपको इस प्रकार से याद रखना है, दो जने लिफ्ट में बैठकर चाय पी रहे थे। दो जने या दो लोग लिफ्ट में बैठकर चाय पी रहे थे, तो आपको लिप्टन चाय नाम याद आ जाएगा। 10वां देखिए नेक्स्ट, संग्रहालय में किन वस्तुओं को प्रदर्शन के लिए रखा जाता है? तो इसका उत्तर हम छाटेंगे उपयुक्त सभी। अब रिक्त स्थान देखते हैं। रिक्त स्थान भी ट्रिक के साथ सीखेंगे। ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा रिक्त स्थान ने बनाया। तो अभी हमने याद किया हिंदुस्तान, जेम्स रेनेल, कैप्टन जेम्स रेनेल, ठीक, कैप्टन जेम्स रेनेल। फिर दूसरा देखिए, अर्थशास्त्री जेम्स मिल का निवासी था। अर्थशास्त्री जेम्स मिल का निवासी था। तो इसमें आपको इस प्रकार से याद रखना है कि जेम्स मिल ने कोट पहन रखा था, तो आपको स्कॉटलैंड का निवासी था, ये याद आ जाएगा। अगला देखिए, भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन रिक्त स्थान में शुरू हुआ था। भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन रिक्त स्थान में शुरू हुआ था। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि रेलगाड़ी आज़ादी से पहले ही आ गई थी। आज़ादी हमें मिली 1947 को, तो आपको पहले 1947 याद रखना है। अब 1947 में से 19 में से एक कम कर देना है, तो हो जाएगा 18, और 47 में आपको 6 जोड़ देना है, तो हो जाएंगे 53, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। 1947 में से आपको 19 में से एक कम कर देना 18, और जो 47 है उसमें 6 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 53, तो 1853। रेलगाड़ी का प्रचलन 1853 में शुरू हुआ था। तो इस प्रकार से आपको याद आ जाएगा। अगला देखिए, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को रिक्त स्थान भागों में बांटा गया है। अब ये कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। आपको अगर इसे जल्दी से याद रखना है तो ये जो लिखा है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसको ही हम 3 भागों में बांट देते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया हो गए 3 भाग। इस प्रकार से आपको जल्दी से याद हो जाएगा, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक। अब 5वां देखिए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स सन रिक्त स्थान में भारत के गवर्नर जनरल बने। तो इसमें आपको इस प्रकार से याद रखना है। इसमें आपको लॉर्ड वारेन ये नाम याद रखना है। लॉर्ड में से आप ले लीजिए ला और वारेन का ले लीजिए वा, तो ये बन गया लावा। लावा मोबाइल होता है। लावा मोबाइल 1773, लावा 1773 आपने खरीदा। इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो आपको ये सन याद हो जाएगा। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स सन
1773 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल बने। अब और भी रिक्त स्थान देखिए। यहाँ पर पहला रिक्त स्थान में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब है। तो कितने खंडों में है? तो 3 विशाल खंडों में। अभी हमने इस प्रकार से ट्रिक लगाई थी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो 3 विशाल खंडों, इस प्रकार से आपको याद रखना है। पहले के रिक्त स्थान में आपको लिखना है 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब है। ठीक। अब दूसरा देखिए, अंग्रेजों ने दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान जैसे संस्थान भी बनाए। तो आपके उत्तर हैं अभिलेखागार और संग्रहालय। अब 2 नाम आपको किस प्रकार याद रखना है? तो दस्तावेज शब्दों का आपको पकड़ना है। दस्तावेज को अभिलेख भी बोलते हैं। अभिलेख को बना देना आपको अभिलेखागार, और अभिलेख अगर होंगे तो उनको संग्रह करने के लिए कहाँ रखेंगे? तो संग्रहालय में रखेंगे। तो अभिलेखागार और संग्रहालय, ये दोनों नाम आपको इस प्रकार से याद आ जाएंगे। अब तीसरा देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान रिक्त स्थान का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। इसका उत्तर सर्वेक्षण, मतलब जो अंग्रेजों का शासनकाल था उसमें निवेश करने का बोलते थे, खर्च करने का बोलते थे। और उस दौरान अंग्रेज लोग घर घर जाकर सर्वे करते थे और पैसा ऐंठने का काम करते थे। तो उसको एक तरह से निवेश का नाम दिया गया था, औपनिवेशिक शासन। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सर्वेक्षण शब्द याद आ जाएगा। अब चौथा, अधिकतर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान काल में बांटते हैं। इसका उत्तर है मध्यकालीन और आधुनिक। यह तो आपको याद रहेगा। मध्यकालीन मतलब प्राचीन, मध्य इतिहास, और आधुनिक काल मतलब अभी का। तो मध्यकालीन और आधुनिक काल, इस प्रकार से आपको याद रखना है। 5वां देखिए, जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से हैं। तो कैसे हैं? पीछे हैं। मतलब जेम्स मिल यूरोप को, एशिया को पीछे मानता था, जबकि एशिया सबसे बड़ा देश है। साथियों, 5वां है, जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से हैं। तो कैसे हैं? पीछे हैं। ये तो आपको याद रहेगा। अगला देखिए, अब है सही जोड़ी बनाइए। पहला है एक देश पर दूसरे आधिपत्य। तो इसका उत्तर आप छाटेंगे ब। पहले का आपको उत्तर छाटना है ब, एक देश पर दूसरे आधिपत्य। तो औपनिवेशीकरण। दूसरा देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान किसी देश को अच्छी तरह जानने का तरीका था। इसका उत्तर है सर्वेक्षण। औपनिवेशिक शासन, सर्वेक्षण, ये 2 शब्द आपको याद रखना है। तीसरा देखिए, जिस स्थान पर ऐतिहासिक दस्तावेजों या सरकारी रिकॉर्डों को संभाल कर रखा जाता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखागार। दस्तावेज शब्द पकड़ना आपको, अभिलेख आ जाएगा याद, और अभिलेखागार आपको तुरंत याद आ जाएगा। चौथा देखिए, जिस भवन में आम जनता के प्रदर्शन के लिए ऐतिहासिक या विज्ञान से संबंधित वस्तुएं रखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो संग्रहालय कहते हैं। तो ये सही जोड़ी कितनी आसान है। अब साथियों, सत्यासत्य चुनकर लिखे ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। सत्य। दूसरा देखिए, 20वीं सदी के मध्य तक छपाई की तकनीक फैलने लगी थी। यह सत्य कथन है। दूसरा असत्य है, छपाई की तकनीक 20वीं सदी में के मध्य तक फैलने लगी थी। ये गलत है।
तीसरा देखिए, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में उभरते हुए भारत तथा इसकी संस्कृति को दर्शाया, नहीं दर्शाया, असत्य है ये। चौथा देखिए, अंग्रेज सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी समझते थे, यह है सत्य। और पांचवा है, जेम्स मिल द्वारा भारतीय इतिहास का कालखंडों में जो निर्धारण किया गया था उसे किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, यह असत्य है, क्योंकि उसने कालखंडों में निर्धारण किया तो उसको मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसने जिस काल में कालखंडों को निर्धारित किया था या विभाजित किया था उस काल में उन लोगों द्वारा उसे स्वीकारना जरूरी हो गया था। तो साथियों, ये थी पाठ 1 कैसे, कब और कहाँ से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न ट्रिक के साथ आपको बताए। तो कैसे लगी ट्रिक? तो साथियों, ये थे सामाजिक विज्ञान के पाठ 1 कैसे, कब और कहाँ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर ट्रिक के साथ मैंने आपको बताए। कैसी लगी ट्रिक कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की धमाकेदार ट्रिक के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।